रघुवीर जी एंड जीतू, थैंक यू सो मच। जितेंद्र कुमार बोलना चाहिए, मैं आपको जीतू बोल रही हूँ, वैसे मेरे डैड का नाम जितेंद्र है, जितेंद्र कुमार। तो चलेगा। लवली टॉकिंग टू यू। आप दोनों ने एंटिसिपेट किया था कि पंचायत को इतना ज्यादा प्यार मिलेगा और इतना सराहा जाएगा? मैं बताऊं, हाँ। प्यार मिलेगा ये तो मुझे मालूम है, लेकिन इतना ज्यादा मिलेगा ये नहीं मालूम था। करेक्ट, वही है। मतलब हम सबका वही है कि काफी फ्रेश चीज बना रहे हैं। ऐसी चीजें पहले बहुत बना करती थी 90s में, और सर तो काफी सारे शोज का, ऐसे अच्छे शोज का पार्ट रहे हुए हैं, तो उस तरह की वाइब थी शो में। बट हाँ, इस तरह से इस टाइम पे लोग इतना अप्रिशिएट करेंगे इस लेवल पे, वो थोड़ा कम एक्सपेक्टेड था। हाँ हाँ। मैं जरा जीतू से पहला सवाल ये करना चाहती हूँ, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। कुछ दिन पहले मैंने 2 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो अब एक्टर बने उनसे बात की है। ये क्या बात है यार, आजकल एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग नहीं सिखाते, इंजीनियरिंग स्कूल में जाके टैलेंट मिलता है। अरे नहीं, वो पूरे कंट्री का ही प्रॉब्लम है कि इतने इतने ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए ना, इतना ज्यादा ट्रेंड में है वो, कि सब लोग इंजीनियर्स ही हैं। अब वो लोग आगे जाके कुछ और करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग जॉब्स उतने नहीं है। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि पहले इंजीनियरिंग करना बहुत टफ हुआ करता था, हर सेंस में कॉलेजेस बहुत कम थे। तो अभी इतने ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, और बच्चे को भेजा जा रहा है कि इंजीनियरिंग करो। बच्चे को आइडिया भी नहीं होता है कि वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आई थिंक हाँ, जब वो कॉलेज जाता है तब उसको रियलाइज होता है, वो थोड़ा सेंसिबल होता है कि नहीं, अभी मैं जो मुझे कराया जा रहा है उसको नहीं फॉलो करूंगा, जो मुझे लगता है मैं वो चीज परस्यू करने की कोशिश करूंगा, उसको सीखने की कोशिश करूंगा। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंजीनियरिंग फील्ड से लोग अलग अलग फील्ड्स में जा रहे हैं। रघुवीर सर, आपको तो हमने देखा है ऐसी शोज में, जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अब ये पंचायत, आप ऐसे कैरेक्टर्स कर चुके हो। मगर मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें आपने कहा कुछ ये चैलेंजिंग था ब्रिजभूषण का कैरेक्टर जी। हाउ वाज इट डिफरेंट की कंपेयर टू आपने जो पहले कैरेक्टर्स प्ले किए थे? देखिए, कर चुका हूं, ऐसा तो कभी नहीं किया मैंने, क्योंकि हमेशा कुछ सब कैरेक्टर में 19-20 होता ही है, एक जैसा कोई कैरेक्टर नहीं होते। इस पूरी कायनात में 5 भाई होंगे, 5 अलग अलग तरह के होंगे, चाहे एक ही घर में रह रहे हों, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क तो होता ही है। तो एक जैसा तो कभी शायद मैंने कोशिश नहीं की कि जैसा इसमें फिल्म में या सीरियल में या जिसमें भी किया हो, तो एक जैसा मैंने थिएटर में भी कभी नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ फर्क मुझे हमेशा नजर आ जाता, और होता ही है, फर्क तो होता ही है। तो एक जैसा कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। शायद आपको लगता होगा कि एक ही जैसा कर लिया। नहीं, एक जैसा नहीं था सर, इट वाज वेरी डिफरेंट। बट हम लोग जो बड़े हुए हैं आपको देखकर, वी वर लाइक यू आर वेरी कंफर्टेबल इन प्लेइंग कैरेक्टर्स जिसके साथ इतनी रिलेटेबिलिटी है, बहुत रिलेटेबिलिटी है। एक्चुअली हुआ ये है कि मैं बहुत भटका हूँ सीखने के लिए, बहुत दर की ठोकरें बहुत खाई हुई। तो ठोकरों से आदमी सीखता है, और ठोकरें जमीन पे लगती है, तो जमीन पे रह के बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती है। तो बस ऐसी जमीन पे रहा, ठोकरें खाता रहा, लोगों से मिलता रहा, और बस सीखता रहा। जी, तो आपसे पूछते, मैं आपको अभिषेक बोलने वाली थी। अमर शर्मा से लेकर अब अभिषेक, 2 वेरी डिफरेंट कैरेक्टर्स। आप ऐसे लग रहे हैं एक एक्टर हु इज विलिंग टू एक्सपेरिमेंट विद व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स कम हिज वे। हाँ, मतलब ये हर एक्टर का ड्रीम ही होता है कि उसको अलग अलग तरह के रोल्स मिले, और वो अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर पाए, अपने आप को अलग अलग तरीके से दिखा पाए। और आई थिंक वो इस टाइम पे मिल रहा है। इस टाइम पे लोग, ऑडियंस भी रेडी है हर तरह के अलग अलग कैरेक्टर्स देखने के लिए, जो कि मतलब कई बार ऑडियंस भी कई बार नहीं एक्सेप्ट कर पाती कि नहीं, हमें तो वैसा ही देखना है। लेकिन अभी का जो करंट ऑडियंस है वो काफी नया है, और काफी नया और एक्सपेरिमेंटल देखने के लिए रेडी है। आई थिंक पिछले 5-6 सालों से, जब से डिजिटल आया है, जब से डिजिटल शोज बनने लगे हैं, और वहां पे लोग, जो क्रिएटिव लोग हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, और सारा कुछ डिपेंड ऑडियंस पे ही कर रहा है इन दी एंड, क्योंकि उनको पसंद आ रहा है तो फिर लोगों को बिजनेस भी दिखता है, मार्केट भी दिखता है, और फिर वो पूरा सब लोगों के लिए चीजें खुल जाती हैं, फॉर एक्टर्स टू प्रोड्यूसर्स फॉर ऑडियंस। तो नई चीजें अभी बन रही है, तो करेक्ट टाइम है आर्टिस्ट को इस टाइम पे होना, बहुत अच्छा टाइम है आई थिंक, अलग करने के लिए, अलग दिखाने के लिए। टोटली। और पंचायत में एक बहुत जो सरल चीज थी, उसका नैरेटिव बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आजकल हम लोग देख रहे हैं नैरेटिव्स में आपको थिंक करना पड़ेगा, वो रियलिज्म के नाम पर, वो ऐसे होता है, अपने माइंड के अंदर जाओ और सोचो। बट दिस वाज जस्ट अ स्टोरी कि
कहीं मैं कल गाँव चली जाऊं, ये मेरे सामने हो। आपको लगता है दैट्स व्हाट एक्चुअली डिड द ट्रिक, बिकॉज इतनी सिंप्लिसिटी है और रियलिज्म है, सिंपलिस्टिक रियलिज्म। एक्चुअली यही मुश्किल होता है। क्या है कि जैसे ही एक्टर को कहा जाता है ना कि जी आपको ये कैरेक्टर करना है, ये एक्टिंग करनी है, तो जो ये एक्टिंग जो लफ्ज है ना इतना खतरनाक है कि जैसे ही दिमाग में आया वो कैमरे के सामने आया और एक्टिंग शुरू कर देता है। अरे वहां कैमरे तक तो छोड़िए, रीडिंग करता है उसी वक्त एक्टिंग शुरू कर देता है। तो ये मैंने दीपक से भी कहा, और मैं उस वक्त जब हम रिहर्सल करते थे, रीडिंग करते थे, तब उस वक्त मैंने कहा था कि भैया इसमें एक्टिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। जितने भी हम एक्टर्स हैं सब लोगों से कह दीजिए कि कोई एक्टिंग नहीं करेगा, बिल्कुल डूबना है बस अपने कैरेक्टर में। अगर जिसने भी दिमाग में लगा कि मुझे इस कैरेक्टर की एक्टिंग करना है तो एक्टिंग हो जाएगी। ये उस तरह की स्क्रिप्ट नहीं है कि जिसमें हमें एक्टिंग करनी है। करेक्ट, वही हुआ जब मतलब जिस तरह की स्क्रिप्ट है, मतलब बहुत ही सिंपल, और मतलब एक तो एक्चुअली बहुत स्कोप है नहीं, मतलब एक्टर्स के पास ऐसा कुछ स्कोप नहीं है एक्शन वाइज कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, वो है ही नहीं स्क्रिप्ट में। सिर्फ मतलब जिस तरह के सीन्स हैं वो इमोशन ठीक से कन्वे हो जाए, वो जोक्स अच्छे लग जाए, उतनी सी बात है। और वो आई थिंक हाँ, मतलब जब हम लोग रीडिंग कर रहे थे रघु सर के साथ, तो वो देखने को मिला कि रघु सर कितना खुल के और मजे ले रहे हैं लाइंस का, और कहीं से भी कुछ कहीं मतलब ऐसे कहीं मॉड्यूलेशन एक्टिंग या ऐसा बहुत की एक्सपीरियंस है, वो चीजें नहीं नजर आ रही थी। ही वाज जस्ट हैविंग फन। तो आई थिंक सभी एक्टर्स में वो एनर्जी भी ट्रांसफर हुई सर के साथ, और सबने वैसे ही रखा, फिर चीजों को सीन्स वैसे ही डिलीवर हुए, और वो हम सबको करते करते ही समझ में आया कि हाँ किसको कितना सिंपल और किस तरीके से रखना है, और वो वर्क किया आई थिंक शो के साथ भी और लोगों के साथ भी। और इसकी एक और वजह है कि जो हम पहले से रीडिंग कर लेते हैं, एक वर्कशॉप जैसे कर लेते हैं, उससे बड़ा फायदा होता है, बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम डायरेक्ट सीधा सेट पे पहुंच जाते, सेहोर के पास जो भी गांव था, अगर सीधा हम स्क्रिप्ट लेके वहीं पहुंचते तो शायद ये बात ना आती। तो ये बड़ा खूबसूरती से ये जो हम लोगों ने रीडिंग की और एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की आवाज सुनी, एक दूसरे का साउंड कानों में गया कि ये कैरेक्टर का साउंड ये है, इस तरह से ये जो जबान बोलता है वो इस तरह सुनाई देती है। तो ये जो सारा कुछ ये हुआ, तो वो तालमेल वहीं बैठ गया था रीडिंग के दौरान। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये जिस फिल्म में या जहां भी वर्कशॉप, मैंने सलाम्बो में भी वर्कशॉप की थी, तो उसका देखिए नतीजा जो उसका रिजल्ट आया बहुत बेहतर आया। पीपली लाइव में किया, उसमें भी हमने कुछ 1-1.5 हफ्ते की वर्कशॉप की थी, वहां भी उसका एक नतीजा। तो ये हमेशा यही होता है कि अगर आप पहले से अपने जो भी आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उसमें अगर पहले से इस तरह की रीडिंग हो जाए, एक्टर्स आपस में मिल जाएं और चीजों को समझ लें, उसके बाद अगर फ्लोर पे जाएं, तो मेरे ख्याल से चीजें बड़ी आसान सी हो जाती हैं। नहीं तो हर एक्टरों के 2 एक्टरों के बीच में दीवार सी बनी रहती है, और बस फिर वो ऐसा लगता है कि डायलॉग बोल गए और जो उस वक्त भैया मैं निकल गए और उसके बाद जान छोड़ा के भागे, फिर ऐसा लगता है। तो पूरी फिल्म में या पूरे सीन्स में ये सब कुछ यही कि पता लग जाता है कि आपने इस पे काम नहीं किया। तो ये इसके साथ ये बड़ा अच्छा हुआ कि हम लोगों ने पहले रीडिंग वगैरह की, और जो भी वर्कशॉप जैसे जो भी हमने किया उससे बहुत फायदा हुआ। चाहिए हम सबको समझना चाहिए, और दोबारा जब अगर सेकंड हम सीजन दूसरा वाला करते हैं तो ये तो मैं पहले से अभी तो कहा नहीं, लेकिन मैं कह के रखूंगा कि भैया 1 हफ्ते कम से कम लोग रीडिंग करनी है बैठ। हाँ वो तो होगा ही सर जी, 1 हफ्ते मिलके आराम से रीडिंग करेंगे, फिर वापस 1 हफ्ते तो बोल रहे हैं, 15 दिन हो जाए तो और मजा आ जाए, फिर वो इस वाले से भी ज्यादा बेहतर बनेगा। सीजन 2 का तो सबको इंतजार है, बट आप अभिषेक की और ब्रिजभूषण की जो केमिस्ट्री है इज ऑसम। व्हाट वाज इट लाइक? जितेंद्र आप बताओ, क्या था वो? दोनों की दे आर बोथ डिफरेंट, इट्स जस्ट अमेजिंग। मतलब एक तो सबसे अच्छी बात है कि मतलब दोनों अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं और उनकी एक डिफरेंट दोस्ती है, मतलब काइंड ऑफ दोस्ती है दोनों का एक दूसरे के, मतलब खासकर जो प्रधान जी है जो सर ने किया, उनकी तरफ प्यार होना बहुत डिफरेंट है। सचिव जी तो जैसे गुस्से में रहते हैं हर वक्त, उनको चीजों से ही वो डील कर रहे हैं अलग अलग, और उनको गांव में प्रधान जी जिस तरह से उनको अपनाते हैं, और ऐसा नहीं कि आउट एंड आउट अपना लिया, कहीं कहीं है उनको कि यार इसका सैलरी कम है या कहीं कहीं वो चीजें, तो जो स्क्रिप्ट में भी काफी सारी चीजें हैं जो अलग सा रिलेशनशिप क्रिएट करती हैं दोनों के बीच में। एंड हाँ मतलब वो काफी प्लेजेंट तरीके से भी एक्ट आउट भी हुआ है, तो देखने में अच्छा लगता है कि हाँ ये कुछ डिफरेंट केमिस्ट्री, दो अलग अलग लोगों के दोस्त हैं जो जानते नहीं है एक दूसरे को पहले से, बट डे 1 डे 2 से ही वो लोग मिलके कुछ एक
नई सी दोस्ती हो गई है, उनको शाम को ही घर बुला लेते हैं प्रधान जी खाना खाने के लिए, तो वहीं से कुछ एक अलग सा प्यार डेवलप हो जाता है दोनों कैरेक्टर्स के बीच में। तो हाँ, बहुत ही अच्छे से लिखे गए हैं, एंड हाँ, बहुत ही प्लेजेंटली चीजें निकल के आई एक्टिंग के दौरान भी, तो अच्छा लगता है वो देखने में। और मुझे एक और बात लगी, मुझे एक बात लगी कि ये जो प्रधान जी का कैरेक्टर है, ये किसी को हर्ट करने वाला कैरेक्टर नहीं है। हाँ। अमूमन जिस तरह से हम प्रधान या पंच या सरपंच को जो भी जिस तरह का दिखा देते हैं कि बस वो एक तरह का वो विलेन सा होता है, ये उस तरह की नहीं। और बाकी गांव में इस तरह के भी हैं, मैं बहुत कई गांवों में रहा हूँ, कई तो इस तरह के भी हैं, किसी को हर्ट नहीं करते, वो सबको अपनी बना के चलना चाहते हैं, अपना रुतबा जरूर कायम रखेंगे कि हाँ जी मैं हूँ, चाहे कर ना पाए लेकिन बताएंगे कि हाँ क्योंकि मैं प्रधान हूं तो मैं चाहे ना कर पाए। जैसे वो लड़ाई वाले उसमें झगड़े वाला है, उसमें जो झगड़े वाला सीन, इतना खूबसूरत सीन वो लिखा गया है और हुआ भी इतना खूबसूरती के तरीके से कि वो झगड़े को दुश्मनों को भी, उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो फिर वो अब ये नया बंदा आ गया है, तो चलो कि अभी तो है, ये नया नया है, धीरे धीरे सीख जाएगा, धीरे धीरे हमारी उसमें आ जाएगा। बस अगर प्रधान जी लेडी आते हैं, हाँ वो पार्टी भी मना लेते हैं, फिर धीरे धीरे अपने चुंगल में कर लेते हैं। तो ये सारी बातें प्यार से ही होती हैं, जो प्रधान जी में भी हैं, और धीरे धीरे वहां के जो लोग हैं जो प्रधान जी के इर्द गिर्द हैं, वो सब में है उस तरह का सारा है। प्रधान जी अगर घूस भी देना चाहते हैं तो लौकी के जरिए देना चाहते हैं ताकि प्यार फैले। जी हाँ, इस तरह से खुश हो जाइए जी। के पास जो है, डिड यू रिलेट टू अभिषेक का कैरेक्टर जो कर रहे हो? बिकॉज यूजुअली हम देखते हैं सीरियल्स में शहर का, गांव का लड़का शहर आता है, यहाँ इज ऑपोजिट, ही जस्ट इज अ डिफरेंट रियलिटी। वहां उसके दोस्त पार्टी कर रहे हैं, ये बेचारा यहाँ पर बैठा हुआ है एक गांव में जहाँ टॉयलेट भी नहीं है। बट कुड यू रिलेट टू दिस कैरेक्टर एट एनी लेवल? मतलब हाँ, बहुत, जब से डिजिटल शुरू हुआ है तो इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हमने देखे हैं जो कि छोटे गांव से या छोटे शहर से बड़े शहर में आए हैं, तो वहां पे वो कैसे एडजस्ट होते हैं। तो ये वाली कहानी हमने बहुत देखी है, और मैं भी ऐसी बहुत सारी कहानियों का पार्ट रहा हूँ। बट ये इस टाइम में थोड़ा डिफरेंट था कि लाइक अर्बन लड़का अगर गांव में जाएगा, एकदम टिपिकल गांव में जाएगा, तो उसको किन चीजों से डील करना पड़ेगा। तो मैंने अपने भाइयों को बहुत देखा ऐसे, जिनकी जनरली सरकारी नौकरी लग जाती है, तो कई बार उनको गाँव में पोस्टिंग मिल जाती है, तो उनका जो रिएक्शन है कि गाँव को के लोगों को लेके या गाँव को लेके, कई बार वो बहुत फनी होता है। फनी किस्से होते हैं कि आज ये हो गया, आज सरपंच जी ने वो बात कह दी, आज ये हुआ, आज वहां लड़ाई हो गई और लड़ाई में मैं फंस गया। तो उस तरह के मैंने बहुत अलग अलग किस्से सुने। मैंने कभी इस तरह की चीजें फील तो नहीं की। मैंने पंचायत भी आई थिंक पहली बार मोहड़िया गांव में जाके देखा। मैं गांव में जाता हूँ बट कभी पंचायत नहीं देखता हूँ, तो पहली बार पंचायत देखना मेरे को शूट के दौरान ही मिला। आई थिंक उससे पहले मैंने कभी पंचायत कैसे चलती है, कितने लोग होते हैं और कितना प्रोफेशनल काम होता है, 9 to 5 जॉब होती है, प्रॉपर एम्प्लॉयज होते हैं, तो वो सारी चीजें मैंने नहीं देखी थी। वो वहां पे जाके वहां के लोगों से मिलके, वहां के प्रधान जी से मिलके फील हुआ। आई थिंक ज्यादा रिलेटिबिलिटी स्क्रिप्ट की वजह से आती है, क्योंकि स्क्रिप्ट काफी वेल रिसर्च अभी के जो पंचायत है, अभी के जो गांव है उसके हिसाब से लिखी गई है। और वहां पे जाके मेनली मैंने कुछ कुछ चीजें पकड़ी, कुछ कुछ लोगों को देखा, पंचायत में रह के थोड़ा फील किया कि कैसे मैं पोर्ट्रे कर सकता हूँ। हाँ, और पुराने भाइयों के किस्सों से मैंने आपका एक इंटरेस्टिंग, मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी वेयर यू सेड कि जब मैं बंबई आया था, घर ढूंढ रहा था, इतनी मुश्किल पड़ रही थी। अब तो आपको सब पहचानते हैं। व्हाट हैज दिस ईयर बीन लाइक फॉर यू नाउ? I mean, मैं जहाँ देखती हूँ, मैं जीतू भैया एंड एवरीबॉडी कॉल्स जीतू भैया, नोबडी कॉल्स जितेंद्र। हाँ, आई थिंक पिक्चर्स आया था 2015 में, तो जीतू नाम पॉपुलर हो गया था काफी। और अभी कोटा फैक्ट्री आया इस साल, तो उससे काफी जीतू भैया के नाम से लोग जानते हैं। बट हाँ, लाइक लोग पहचानते हैं लोग, क्योंकि डिजिटल कंटेंट की वजह से बहुत ज्यादा रिलेटेबल कंटेंट बनता है, तो लोगों को लगता है कि ही इज लाइक आवर ब्रदर, ही इज लाइक वी नो हिम। सो बहुत हाई हेलो टाइप का माहौल होता है। बहुत ऐसे लोग मिलते हैं, तो बहुत ऐसे जनरली जो लोग पहले सेलेब को देख के रिएक्ट करते थे, या वैसा रिएक्शन नहीं मिलता है। वो बहुत ऐसे मिलता है, और भाई क्या हाल चाल है, कहाँ रहते हो, क्या चल रहा है। तो बहुत ऐसे ब्रदरली बिहेवियर मिलता है मुझे जब भी मैं अपने फॉलोअर्स से मिलता हूँ, अपने फैंस को मिलता हूँ, तो अच्छा लगता है। काफी हद तक वो कई बार पूछने लग जाते हैं कि क्या आपका नंबर दे दो, आपका एड्रेस दे दो। तो वहां पे थोड़ा सा लगता है कि अभी हाउ टू बिहेव। पर हाँ, जनरली बहुत अच्छा फील होता है जब वो इतना क्लोजनेस फील होती है उन फैंस के साथ। और नीना गुप्ता, आप दोनों ने उनके साथ काम किया है। बहुत शी लाइक, मैंने उनको सेपरेटली इंटरव्यू किया था, उनके वो भी बहुत मजेदार है वैसे। बहुत मजेदार है।
सबको कंट्रोल करके रखती हैं तो मजेदार होंगी। मजेदारी हमसे पूछिए कितनी मजेदार है वो। बताएं ना सर। आई थिंक मैं पहली बार काम कर रहा था पंचायत में नीना जी के साथ, सेकंड टाइम शुभ मंगल में किया मैंने। तो पंचायत के टाइम पे उनको लगता था कि ये इंसान बोलता ही नहीं है और हमेशा ऐसे ही रहता है, और तो काफी उनको लगता था वो। लेकिन काफी सारी बातें हुई जब शुभ मंगल की हम शूटिंग कर रहे थे, तब हम लोगों की काफी बातें हुई और काफी अच्छी दोस्ती हुई उसके बाद, और वही एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से जानने लगे शुभ मंगल के टाइम पे। एंड आई ऑल्सो रियलाइज कि वो मतलब वो काफी बहुत फैमिली मेंबर जैसे बिहेव करता है ना, कि अपना लेता है और फिर डांट भी देता है और फिर आपके बारे में परवाह भी करता है। तो उस तरह की इंसान है बहुत, और बहुत ऑनेस्ट रहती हैं और बहुत केयरिंग भी है। तो बहुत बहुत अलग तरह की वो एक इंसान है। तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत चिलर है वो, बहुत मतलब पूरे टाइम बैठ के मस्ती, खाना पीना, ये गानों की बातें, म्यूजिक की बातें, वो सब होती रहती है उनके साथ। तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब इट्स फन टू बी विद हर। आते ही से सबसे पहले डांटती हैं वो, उसके बाद फिर नरम बाद में होती है। उनका पहले डांट के अपना रौब दिखा दो, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाइए। ऑनेस्टली एंड आल्सो जीतू, आपके लिए सब कहते थे इतना चुपचाप ना, यू सी यू ओपनड अप अ लॉट मोर। ये इंडस्ट्री ये सिखा देती है करना। हाँ, मतलब आई थिंक तो मतलब चुप तो नहीं रह सकते, ऐसा वाला मतलब इतना प्रमोशन तुम्हें करना होता है चीजों का, इतना तुम मिलते हो लोगों नए लोगों से, इतना ज्यादा मिलना होता है। तो चुप रह के तुम बहुत ज्यादा दिन नहीं बैठ सकते हो। एटलीस्ट तुम्हें एक टाइम आएगा जब तुम्हें खुलना ही पड़ता है कि हाँ अभी जो है। इंसान छुपता है इसलिए उसको डर लगता है कहीं बहुत सारी अंदर की चीजें मेरी पता ना चल जाए, या मतलब जिस तरह जो मेरे रिजर्वेशन है वो बाहर ना आ जाए। तो आई थिंक वो सब खोलना पड़ता है एक टाइम के बाद। आई थिंक उनसे डर के तुम रह नहीं सकते, और बोलना पड़ेगा तुम्हें अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, ये सब बताना ही पड़ेगा। तभी लोग तुमसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। और लाइक हाँ, मतलब उसी तरह से काम करती है इंडस्ट्री। तो हाँ, यू हैव टू बी ओपन अप। रघुवीर सर, आपसे ये पूछना चाहती थी, इरफान साहब, आई मीन हिज लॉस हैज इम्पैक्टेड अस ऑल। आपकी कुछ यादें उनसे जुड़ी हुई? सलाम बॉम्बे भी क्या है? जी, सलाम बॉम्बे में हमने वर्कशॉप की थी साथ में, और 6 हफ्ते की वर्कशॉप थी। तो हमने सड़कों से तकरीबन 130 बच्चे इकट्ठे किए थे, उनमें से 30 बच्चे सिलेक्ट किए थे। फिर मैं, मीरा नायर और बैरी जॉन, इरफान, हम सब मिलके ग्रांड रोड पे एक हॉल था, वहां हमने वर्कशॉप की थी। और बच्चों के साथ सब वो सड़क के बच्चे थे, और एक से एक तूफान। पहले तो वो गब्बर सिंह के डायलॉग और ये वो शोले फिल्म के बिल्कुल हीरो बने, वर्कशॉप में उस तरह के कैरेक्टर करते थे। बाद में धीरे धीरे हमने उन्हें नीचे उतारा, उसके बाद वो ऐसी एक्टिंग करने लगे, नेचुरल एक्टिंग, कि हमारे ऊपर भारी पड़ने लगे। तो हम क्या करते थे, इरफान और हम शाम को वर्कशॉप के बाद शाम को टहलने निकलते थे सड़कों पर, अपने कैरेक्टरों की तलाश में। जो हमें कैरेक्टर दिए गए थे उसकी हम तलाश में और निकलते थे कि अभी मिले या बाद में करे। चलो कोई तो वही ग्रांड रोड में छोटी छोटी जगहों पे जहाँ वो गर्दुल्ले रहते थे वहां घुस जाते थे, और इस तरह करते रहते। वहां बात करते इरफान कहता है, यार रघु भाई, ये तो इतने बढ़िया करने लगे ये बच्चे कि हमारे ऊपर भारी पड़ेंगे, इनके साथ तो संभल के एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो बड़ा चीजों को समझने वाला, बड़ा संजीदा किस्म की शख्सियत। और हम 6 हफ्ते साथ रहे। फिर हमारी वो कास्टिंग हुई। तो मेरी कास्टिंग तो पहले हो गई थी, जब स्क्रिप्ट दिए गए तभी उसने कहा था मुझे चिलम करना है उसमें। इरफान की कास्टिंग नहीं हुई थी, इरफान को बाद में रोल मिलना था। तो क्या था, ये हाइट की वजह से उसको वो ग्रुप में रोल नहीं दिया गया। तो बहुत दुखी था वो, मैं कभी नहीं भूल सकता वो रात। हम जसलोक के पीछे एक बिल्डिंग थी जहाँ श्याम बेनेगल भी रहते थे, शायद वो ऊपर वाले फ्लोर पे थे, उससे नीचे वाले फ्लोर पे हम सब लोग रहा करते थे। तो इरफान बहुत रोया था, मुझे याद है। तो हम बस, मैं अपने तजुर्बे जो मेरे साथ, क्योंकि मैं उससे सीनियर हूँ, तो अपने तजुर्बों को लेके हम उसके साथ हम शेयर करते रहे। और मैं तो यही कहता था कि भैया यही तो है जिंदगी, और हम अभी पहले ये तो रोल तो कर ही रहो, ये खुश, हम शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले के कि हमें इस तरह की फिल्म में काम करने के लिए मौका मिल रहा है। तो बस इसको एंजॉय करिए। उसी जो भी छोटा रोल है या बड़ा हो, जो है आपकी मौजूदगी तो है उसमें, तो उसको फिर बाद हम खूब हंसे। उसके बाद वो मैं रात कभी नहीं भूल सकता, हम रहे। और उसके बाद
दूसरी फिल्म हमने पीकू की थी, उससे बीच में एक और हमने वो किया था। तो बहुत ही ज़हीन किस्म की शख्सियत थी। एक तो उसकी जबान बड़ी अच्छी थी, उर्दू जबान बोलता था, मैं बड़ा मजा आता था उसके साथ बातें करके, क्योंकि मुझे भी थोड़ी थोड़ी पारसी थिएटर की वजह से मेरी भी जबान उस तरह की थी। तो पोएट्री और ये वो सब, पढ़ाकू भी बहुत ज्यादा, जितना मैं नहीं हूँ बहुत ज्यादा पढ़ाकू था। तो किताबों की बातें, ये बातें, तो ये सब चलता रहा। तो बहुत मजा आया। और मैंने देखा बड़ा मेहनती किस्म की शख्सियत थे वो, और वो उनकी मेहनत का नतीजा है कि इस मुकाम पर वो पहुंच गए थे। वेरी ट्रू। जी। Anyways, आप दोनों, I mean, he'll always be remembered. वो जैसे कहते हैं ना, legends live forever, they don't die. But thank you आप दोनों so much. पर वैसे ये लॉकडाउन आपको कैसे ट्रीट कर रहा है आप दोनों को? एक्टर्स के लिए तो बहुत ही वो कभी अच्छा, वो क्रिएट करते हैं ना साइलेंस एंड आइसोलेशन। हमें तो, मुझे तो ऐसा लगा कि हमें अभी तपस्या करने को मौका मिल गया है, क्योंकि तो मैं अपना म्यूजिक, कुछ किताबें पढ़ लेता हूँ, कोई म्यूजिक कर लेता हूँ, कभी एक्सरसाइज कर पाता हूँ, कभी नहीं कर पाता हूँ, घर का काम करता रहता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, सफाई करता हूँ, खाना बनाता हूँ। तो एक तरह की एक्टर की जो तपस्या है वो मुझे मिल गई है, तो वो कर रहा हूँ, तो मैं उसको उस तरह ले रहा हूँ। हाँ सर, तो काफी मजे कर रहे हैं सर। तो ऐसे बांसुरी बजाते रहते हैं, एक स्ट्रॉ का बांसुरी बजा के उन्होंने वीडियो डाला है, वो बहुत अच्छा है सर। वो बहुत कमाल का वीडियो है। आप हाँ क्या मतलब भाई, झाड़ू पोछा लगाते ही चल रहा है अभी तो। सारा काम ऐसे निकल जा रहा है सारा टाइम। नहीं, वो झाड़ू पोछा लगाइए और अपने आप के सोचिए तो आप भी स्ट्रॉ बजा लेंगे, देखिए। And anyways, Deedu, what can we expect from you? और क्या after all this? I mean, this last year you've given us two phenomenal, शुभ मंगल and पंचायत। ना अब इसके बाद क्या? आई थिंक अभी तो जो बहुत मतलब 3 शोज मैंने किए लास्ट ईयर, उनके सीजन 2 आएंगे सबके। आई थिंक पंचायत, कोटा फैक्ट्री एंड लाइक चीज केक, ये 3 मैंने शोज किए हैं, तो इनके सीजन 2 पे लगना है। एंड ऑल्सो हाँ, अभी शुभ मंगल के बाद लाइक बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, बहुत सारी इस कहानियां सुनने को मिल रही है। सो हाँ, मतलब जैसे ही लगेगा कि हाँ इस कहानी में मुझे मजा आ रहा है और मुझे करनी चाहिए, सो आई विल डू इट। अभी तक काफी कुछ कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही शुभ मंगल आई, जैसे ही रिलीज हुई, एंड 10-15 डेज बाद वी आर लॉकडाउन। सो होपफुली जल्दी सब सही हो जाए। Anyways, you, आप दोनों ने हमको पंचायत दी, एंटरटेन, बिंज वॉच किया सबने। ये पंचायत की त्रियायत थी। चिंता है थी, 3 लोग थे, तो त्रियायत थी, 3 लोग थे, पंचायत नहीं त्रियायत। वो तो मुक्तेश्वर में नीना जी। अरे हाँ, जो मुक्तेश्वर में है जी। हाँ, थैंक यू सो मच। And all Thank you, thank you Thank you. to you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. शुक्रिया।